होता हिडन प्लेस, छुपा हुआ स्थल। ओरछा बेतवा नदी के किनारे स्थित है। बेतवा रिवर का उद्गम स्थल है जिला रायसेन, जो भोपाल के आगे है। वहाँ एक छोटा सा गांव है बैंत कुमर्रा गांव, वहाँ से रिवर प्रारंभ होती है। रिवर आगे जाकर के हमीरपुर इटावा उत्तर प्रदेश के यमुना जी में मर्ज हो जाती, मिल जाती है। तो इस रिवर का पुराना नाम हुआ करता था बेतवंती। बेत गांव से उद्गम स्थल होने के कारण इसकी लंबाई है 580 किलोमीटर जिला रायसेन से हमीरपुर तक। तो ओरछा बुंदेलखंड रीजन का हृदय प्रदेश कहलाता है और ये मध्य प्रदेश में टाउन स्थित है। लगभग अभी 15,000 पॉपुलेशन है वर्तमान टाइम में, बट 16वीं से 17वीं शताब्दी 16 to 17 सेंचुरी में यहाँ 70,000 लगभग पॉपुलेशन हुआ करती थी। तो ओरछा बुंदेलाओं की सेकंड कैपिटल कहलाती है। फर्स्ट कैपिटल थी गरकुंडार, जो यहाँ से 53 किलोमीटर की दूरी पर थी, 53 किलोमीटर ऑन द वे ऑफ खजुराहो। तो इस डायनेस्टी के 10वें रूलर राजा रुद्र प्रताप 1501 में शिकार के उद्देश्य से आते समय चारों ओर घना जंगल था, ओरछा का कोई नामो निशान नहीं था। जैसे ही वो नदी किनारे पहुंचते उनको एक हिरण दिखाई दिया, तो कमांड इज डॉग ऊर्छा। ऊर्छा इट मीन्स गो एंड कैच, जाओ देखो पकड़ो। बट उसी जगह पर तुंग ऋषि तपस्या कर रहे थे। कुत्तों के भौंकने के कारण उनकी तपस्या भंग हो गई। तो कुटिया से बाहर आए, क्रोध स्वभाव में नजर आए, तो राजा समझ गए मुझसे अनजाने में अपराध हो गया। तो उनसे क्षमा याचना करने लगे, गुरुवर मेरे साथ मेरे राज गरकुंडार चलिए, या जीवन पर्यंत मैं आपकी सेवा करूंगा। पर ऋषिवर ने जाने से मना कर दिया। इस सुंदर जगह को छोड़कर मैं अन्य जगह नहीं जाना चाहता हूँ। बोले गुरुवर मैं अपनी राजधानी को गरकुंडार से जगह शिफ्ट करना चाह रहा है, जगह का नाम क्या है? बोले राजन आपके मुंह से पहला शब्द क्या निकला इस एरिया में? बोले ऊर्छा। तो बोले आज से इस जगह का नाम हुआ ऊर्छा, URCHH, ऊर्छा। ऊर्छा मीन्स गो एंड कैच। बट स्लोली प्रोनाउंसिएशन गॉट चेंज। राइट नाउ वी प्रोनाउंस ओरछा, ORCHH, लाइक अ होमोफोन्स। दोनों के साउंड सेम है पर वर्ड मीनिंग डिफरेंट है। खाने की चीज़ तो नहीं आप लोगों के पास? खाने की चीज़ छुड़ाएंगे और नहीं बोलेंगे वो आपसे? नहीं वो नहीं छुड़ाएंगे कुछ भी। बनाएंगे तो बाहर आएंगे, कुछ नहीं करेंगे। खाने की हालत में तो राजा रुद्र प्रताप के द्वारा ये जो ओल्डेस्ट पैलेस है, ये जो ओल्डेस्ट पैलेस को कहा जाता है राजा महल। 1501 में ये फाउंडेड किया गया 1501 में। तो उनका रूलिंग पीरियड था 1501 से 1531 तक, 1501 से 31 तक उनके द्वारा राजा महल का कुछ भाग बनाया गया। और जब वो 1531 में यहाँ से गरकुंडार लौट रहे तो रास्ते में गाय पर टाइगर अटैक करता है। तो गाय को बचाने के लिए राजा टाइगर से लड़ जाते हैं। तो गाय की लाइफ तो सेव कर लेते, पर जख्मी होने के कारण कुछ दिन बाद उनकी डेथ हो गई। तो राजा रुद्र प्रताप के 12 बेटे थे। तो उनके मृत्यु उपरांत उनके सबसे बड़े बेटे भारती चंद ओरछा के सेकंड नंबर रूलर हुए, जिनका रूलिंग पीरियड था 1531 से 1554, 1531 टिल 1554। तो उनके द्वारा राजा महल का तीसरा भाग कंप्लीट किया गया, जो सामने आप राजा राम मंदिर विजिट करके आए होंगे। ये रानी महल इन्हीं के द्वारा 2 स्टोरी पैलेस बनाया गया था, पर इनकी कोई औलाद नहीं, निसंतान डेथ होने के कारण इनके मृत्यु उपरांत इनके छोटे भाई मधुकर बुंदेला ओरछा के 3rd नंबर किंग हुए। इनका रूलिंग पीरियड था 1554 से 1592, 1554 से 1592 तक। तो उनके द्वारा राजा महल के बाहरी सेक्शन दीवाने आम, जनता दरबार और दीवाने खास कैबिनेट मीटिंग पर्पस के लिए सेक्शन जोड़ा गया। तो ये पूरा महल 92 ईयर्स में बनाया गया राजा रुद्र प्रताप भारतीचंद मधुकर बुंदेला के द्वारा। तो ये फ्रेस्को वॉल पेंटिंग के लिए फेमस है। अब मैं भी आपको राम जी के बारे में स्टोरी बताने वाला हूँ, जो ये टाउन भगवान राम के लिए समर्पित है। तो यहाँ के जो तीसरे महाराजा थे मधुकर बुंदेला, इनकी 6 वाइफ थी। जो पहली वाइफ थी उनका नाम था कुंवर गणेश, और कमला पतरानी भी कहा जाता था इनको। ये भगवान राम की अनन्य आराध्य थी और महाराजा मधुकर बुंदेला भगवान कृष्ण के ग्रेट डेवोटी थे। तो एक बार महाराजा मधुकर बुंदेला ने रानी गणेश कोरी से कहा चलो मथुरा वृंदावन भगवान कृष्ण के दर्शन कराएं। पर उसी समय रानी कुंवर गणेश ने कहा महाराज हम कई बार मथुरा वृंदावन जा चुके, क्यों ना इस बार अयोध्या चलें, भगवान के दर्शन कराएं। तो राजा को ऐसा लगा इनके द्वारा मेरा प्रस्ताव ठुकरा दिया गया। तो उनके बीच में आर्गूमेंट हो गया।
उन्होंने चैलेंज दिया यदि भगवान राम की अनन्य आराध्य हो तो उनको लेकर ही ओरछा लौटना, अन्यथा कभी वापस मत आना। तो उनका उन्होंने चैलेंज एक्सेप्ट किया और यहाँ से अयोध्या गई, उस सरयू नदी के किनारे बैठ के भगवान की आराधना करने लगी। महीनों समय गुजर गया पर भगवान प्रकट नहीं हुए। तो मनी मन वो सोचती हूँ बगैर आपके तो मैं ओरछा वापस जाऊंगी नहीं, क्यों ना इसी सरयू नदी में जल समाधि ले लूँ। जैसे ही नदी में डाइव लगाई, किलिंग करने का प्रयत्न किया, सेम टाइम भगवान बाल रूप में अपेयर हुए उनके सामने, बाल रूप में प्रकट हुए, उनको दर्शन दिए। उन्होंने कहा रानी मांगो क्या चाहती हो, मैं आपकी भक्ति से प्रसन्न हूँ। तो उन्होंने कहा प्रभु मेरे साथ मेरे राज ओरछा चलिए, मेरी विनय प्रार्थना एक इच्छा है। तो उन्होंने कहा मैं आपके साथ ओरछा तो चलूँगा पर आपको मेरी 3 शर्तें माननी होगी। पहली शर्त, अयोध्या से ओरछा तक मैं साधु संतों के साथ मूर्ति के रूप में चलूँगा, स्टैचू फॉर्म में। और दूसरी शर्त ये थी यात्रा प्रारंभ होगी महीने में एक दिन, वो दिन कहलाता है पुष्य नक्षत्र। हिंदू कैलेंडर में 27 दिन होते हैं, जो 27th डे होगा 27 दिन, उसी दिन यात्रा होगी। और दिन में मैं ओरछा में वास करूंगा, रात्रि में अयोध्या। ये सेकंड कंडीशन थी। दूसरी शर्त, तीसरी शर्त ये थी जिस जगह मेरी प्रतिमा को एक बार किसी इमारत में विराजमान कर दिया जाएगा, प्रतिमा दूसरी जगह शिफ्ट नहीं होगी, कोई एक राजा के रूप में पूजा जाएगा, या तो आपके पतिदेव या मेरी प्रतिमा है। अब कुछ लोगों का तो ये भी कहना है कि भगवान को बाल रूप में ही ओरछा में लाया गया, पर अकॉर्डिंग टू लेजेंड, माउथ टू माउथ हमने सुना है, पर किसी के पास कोई इसका प्रमाण नहीं है। जब राजा को लगा कि रानी के द्वारा राम जी की मूर्ति लाई जा रही, राम जी जो बाल रूप में प्रकट थे वो डिसअपेयर हो गए, तो उनकी गोदी में प्रतिमा दिखाई दी। तो उन्होंने 300 बैलगाड़ियों का अरेंजमेंट करके साधु संतों के साथ यात्रा प्रारंभ की पुष्य नक्षत्र के दिन। उसी दिन उन्होंने यात्रा करती थी, 26 दिन विश्राम, फिर पुष्य नक्षत्र आता था, फिर एक दिन यात्रा, फिर 26 दिन विश्राम। ऐसे ही करके उन्होंने अयोध्या से ओरछा तक आने में 8 माह 27 दिन लगे हिंदू वर्तमान कैलेंडर के अनुसार, पर हिंदू कैलेंडर के अनुसार लगभग 9 मंथ। तो मधुकर बुंदेला को उसी समय जब मैसेज प्राप्त हुआ था कि रानी राम जी की मूर्ति ला रहे हैं, उनके लिए जो कृष्ण जी के लिए मंदिर बना रहे थे मधुकर बुंदेला, और चतुरोज मंदिर आप लोगों ने विजिट किया है, तो राम जी के लिए बनाना प्रारंभ कर दे, क्योंकि फाउंडेशन पहले से रेडी हो चुका था। तो ये 1574 में 1574 AD में कंस्ट्रक्शन कराया गया। निर्माण कार्य के दौरान अकबर की सेना ने 1578 में ओरछा पर अटैक कर दिया, ऐसा बताया जाता है चंदेरी की ओर से, पर उनके एक बेटे औरंगजेब की लड़ाई में डेथ हो गई। तो पर कुछ बुक ये कहती बुंदेला लड़ाई जीतते हैं, पर एक बुक कहती है हार जाते हैं, तो इनके बड़े बेटे राम सिंह क्षमा याचना कर लेते। पर ऐसा पक्ष इसलिए मजबूत नहीं है क्योंकि अकबर ने एक बार दरबार में फरमान जारी किया था, कोई भी हिंदू राजा टीका पगड़ी के साथ दरबार में नहीं आएगा। तो मधुकर बुंदेला को बुलाया गया, तो टीका पगड़ी के साथ दरबार पहुँचते हैं। तो इनके साहस को देखकर उन्हें शाह की उपाधि दे दी गई मधुकर बुंदेला को, इसलिए इन्हें मधुकर बुंदेला की वजह मधुकर शाह के नाम से जाना जाता है। तो जब वो रानी राम जी को लेकर आई तो मंदिर का गर्भगृह इनकम्प्लीट था, तो उन्होंने कहा क्यों ना मूर्ति को भी अस्थायी रूप से अपने महल में रख दिया जाए। तो जो 6 रानियाँ थी, उनकी 5 रानियाँ इसमें रहती थी महल में, वो ज़्यादातर अलग रहती थी, अपना समय भक्ति में लीन व्यतीत रहती थी। वो उस महल के रसोई में राम जी की मूर्ति को अस्थायी रूप से रख दिया गया। जब 1-1.5 वर्ष के बाद मंदिर का गर्भगृह कंप्लीट हुआ तो राजा रानी ने कहा क्यों ना मूर्ति को महल से टेम्पल में शिफ्ट कर दें। तो भगवान पुनः इनके स्वप्न में आए, इनको तीसरी शर्त याद दिलाई कि जहाँ मैं बैठ जाऊँगा वहाँ से उठूंगा नहीं, कोई एक राजा के रूप में पूजा जाएगा। तभी से रानी महल को ही राजा राम मंदिर के नाम से जाना जाता है, और उसी समय से इनको गार्ड ऑफ ऑनर दिया जाने लगा। पहले तलवार से सलामी दी जाती थी, फिर तोपें आ गई तो तोप से सलामी। ब्रिटिश टाइम में 15वां राइफल सलामी ओरछा को मिलता था, 15वां क्रमांक होल इंडिया में। और इंदिरा जी के समय तक 4-1 की एसएफ गार्ड सलामी दिया करती थी। अभी एक पुलिस गार्ड 4 पैर गार्ड ऑफ ऑनर देता है। सुबह मंदिर 9 बजे खुलेगा, तब गन से इस तरह से सलूट दिया जाता, फायर नहीं करते सीलिंग पर, बुलेट रिपीट होकर ना किसी को लग जाए। और 1-1.5 बजे जब भगवान को प्रसाद लगेगा दोपहर का भोग, तब आरती दी जाती है और मंदिर बंद हो जाएगा, यानी राजा का रेस्टिंग टाइम होता है। फिर शाम को पुनः 7 बजे मंदिर खुलेगा, एट शार्प 7 o'clock आप फिर से देखोगे, फिर से गार्ड ऑफ ऑनर उनको दिया जाएगा। और 9-9:30 बजे 9:30 पे उनको पुनः ब्यारी की आरती लगती है, उस समय भी गार्ड ऑफ ऑनर लगेगा। उनके प्रसाद जो लगता है वो, और चरणों में जो दीपक रखा होता है प्लेट में रखा जाता है, लोग गाते बजाते उस आरती को लाते हैं। इस मंदिर के पास में आगे बनाए गेट के पास पाताल जी हनुमान जी का मंदिर, तो हनुमान जी को प्रसाद लगेगा, वहाँ आरती रखी जाती है। तो हनुमान जी उस प्रसाद को ग्रहण कर आरती लेकर अयोध्या चले जाते हैं। ऐसी लोगों की मान्यता है, धारणा है, इसलिए राम जी की दूसरी अयोध्या कहलाती है। तो अयोध्या में भगवान रामलला के रूप में पूजे जाते हैं, राजा के रूप में। यहाँ CM PM किसी को भी गार्ड ऑफ ऑनर नहीं दिया जाता। राम जी की जो मूर्ति है वो कसौटी पत्थर की बनी है, टच स्टोन।
अयोध्या में बाल रूप में इसलिए पूजे जाते हैं कि जब भगवान वनवास जा रहे थे तो माँ कौशल्या से मिलने गए तो उन्होंने कहा बेटा मैं कैसे 14 वर्ष व्यतीत करूँ बगैर आपके। तो उन्होंने मूर्ति दी थी कि माँ जब आपको मेरी दर्शन करना इच्छा हो मिलने की तो आप मूर्ति के सामने भोजन की प्लेट रखोगे तो मैं आपके सामने बाल रूप में ही प्रकट होऊंगा। तो वो ऐसा 14 वर्ष करती रही, इसलिए वहाँ रामलला के रूप में पूजे जाते हैं बाल रूप में, यहाँ राजा के रूप में। फिर जो चतुर्भुज मंदिर अधूरा था तो तीसरे और चौथे राजा इसको कंप्लीट नहीं कर पाए, तो जो मधुकर बुंदेला के सबसे छोटे बेटे थे वीर सिंह, ये जब 5वें रूलर हुए ओरछा के, इनके द्वारा जहांगीर पैलेस बनाया गया और चतुर्भुज मंदिर को कंप्लीट किया गया। उसी में 4 अष्टधातु की मूर्ति रखी, विष्णु जी, लक्ष्मी जी, राधा कृष्ण और 50 किलो सोने का कलश, 11 किलो का सुदर्शन चक्र। ये बताए जाते पूर्व में चोरी जा चुके ओरिजिनल चीज़ें, नहीं अभी पत्थर की मूर्तियाँ रखी विष्णु जी, लक्ष्मी जी, राधा कृष्ण की। ये चतुर्भुज मंदिर नागर स्टाइल आर्किटेक्चर का विमाननुमा शैली का सबसे बड़ा मंदिर है मध्य भारत का। तो नागर स्टाइल आर्किटेक्चर क्या होता, जो गर्भगृह बनाया जाता है जहाँ मूर्ति रखी जाती है वो कहलाता है गर्भगृह। वो वर्गाकार होगा या आयताकार, उसके चारों ओर मूर्ति के परिक्रमा मार्ग अंदर ही होता रूम के, और उसका शिखर सबसे ऊंचा होगा, टॉल होगा। उसके ऊपर शिखर पे आप देखोगे कोकोनट डिजाइन में पॉट होगा, उसके नीचे होती आमलिक मैंगो लीफ, फिर बड़ा लोटस फ्लावर पॉट होता, फिर बड़ा पॉट होगा, फिर चक्र होता है उसके नीचे जो बेस होता है पॉट को रखने का, फिर उसके साइड में लाइन होती, कॉनिकल फॉर्म में होता है, ट्रायंगल फॉर्म, और एक पालकी के जस्ट ऊपर 16 ऊर्ध्व शिखर होते चारों ओर शिखर के। जो हमारी पूजा होती है इसको हम कहते हैं षोडशा उपचार, 16 स्टेप रिचुअल। जन्म से लेकर मृत्यु तक हमारे जीवन में 16 संस्कार होते हैं, और पुजारी के आगे की जगह कहलाती अंतराल। किसी मंदिर में ओपन स्पेस होता, किसी में जुड़ा हुआ होता, इसमें जुड़ा हुआ है। फिर आता असेंबली हॉल, वो अर्ध मंडप और मंडप में डिवाइड होता है, किसी में महामंडप भी होता है, इसमें ओपन कोर्टयार्ड है। फिर आता गोपुरम, एंट्रेंस वे, तो इसमें एंट्रेंस वे छोटा होता है और ये ट्रेंगुलर फॉर्म बनता है, एक त्रिकोण आकार आता है। पर द्रविड़ शैली का सबसे बड़ा मंदिर है मीनाक्षी टेम्पल, साउथ इंडिया। उसमें क्या होता है, गोपुरम बड़ा होता है और शिखर भी बड़ा होता है, आयत ऊपर बनेगा और नीचे भी बनता है। उसमें 4 एंट्रेंस वे होते, इसमें 2 एंट्रेंस वे होता है।